बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपके लिए क्रिस्पी लच्छा अंडा पराठा की रेसिपी लेके आऊँ। बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी है। और मैंने सोचा आगे रमज़ान शरीफ आ रहा है तो सहरी की सबसे बेस्ट और शानदार रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर दें। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी है। तो चलिए अपनी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इधर हमने एक बाउल ले लें, उसमें 1.5 कप मैदे का ऐड कर देंगे और उसमें हाफ चम्मच नमक ऐड कर देंगे। और उसमें हमने डाल देना है, ये घी है मेरे पास जिसको मैंने गर्म कर लिया। ये हम इसमें 2 टेबलस्पून ऐड करके इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से। तो इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद पानी साथ में ऐड कर देंगे थोड़ा सा, हाफ कप पहले डाल के इसको हमने अच्छे तरीके से गूंद लेना है। जैसे हम आटे की डो बनाते हैं इस तरीके से हमने इसको गूंद लेना है अच्छे तरीके से। थोड़ा थोड़ा पानी करके आप ऐड करके गूंद लें। तो देखिए अच्छे तरीके से मैंने गूंद लिया। अभी हम इसके ऊपर ऑयल लगा देंगे और इसको स्टे दे देंगे 15 से 20 मिनट का। तो ये लें, इसके ऊपर प्लेट रख देते हैं और इसको छोड़ देंगे 15 मिनट के लिए। तो देखिए 15 मिनट हो गए और हाथों को मैंने ऑयल लगा लिया है। तो अभी हम इसको पेड़ा बना लेंगे 2। तो हमने इसको आधा आधा कर लेना है और इसके 2 पेड़े बना लेने हैं। ये देखिए इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने इसका गोल सा पेड़ा बना लेना है। ये देखें। तो अभी हम इसको बेल लेते हैं। नीचे थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे और फिर हम उसके ऊपर ये देखें इस तरीके से पेड़े को दबा लेना है आपने। और उसके बाद आप इसको बेलने की मदद से बारीक बेल लेना है, जैसे आपने रोटी बनाते हैं ना, इस तरीके से हमने इसको बेल लेना है अच्छे तरीके से। और उसके बाद हम इसके ऊपर घी लगा देंगे। ये देखिए घी मैंने जो गर्म कर लिया था थोड़ा सा, इसको हमने ब्रश से ये देखिए इस तरीके से लगा देना है इसके ऊपर अच्छे से। तो इससे क्या होगा, हमारा पराठा है जो बहुत ही क्रिस्पी बनता है। तो आप इसकी जगह ऑयल भी लगा सकते हैं, लेकिन घी से ये पराठा क्रिस्पी बनता है। घी है मैंने अच्छे से लगा लिया। अभी हम इसके ऊपर मैदा फिर से डस्ट कर देंगे थोड़ा सा। ये देखिए इस तरीके से। और पिज़्ज़ा कटर से इसको हमने काट लेना है। ये देखिए इसी साइज़ में हमने इसको काट लेना है। ये देखें। तो अभी हम इसको फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। इसी तरीके से हमने ना दोनों पेड़े बना लेने हैं। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको फोल्ड करते रहना है। तो दोस्तों चैनल पे न्यू तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो देखिए इसी तरीके से हमने इसको बना लेना है और इसको साइड पे कर देंगे दोनों को 10 मिनट के लिए। और इधर हम एक बाउल में 3 अंडे ऐड कर देंगे और इसमें हमने एक मीडियम साइज़ का प्याज जिसको बारीक काट लिया, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसमें ऐड कर देंगे ये टमाटर है एक रेड कलर का, इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। ये भी हमने बारीक बारीक काट लिया। और 2 हरी मिर्चें जिसको मैंने बारीक काट लिया, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। और ये ग्रीन अनियन है, ये हम इसमें 2 टेबलस्पून ऐड कर देंगे। इससे टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। और 1 चम्मच हम इसमें हरा धनिया ऐड कर देंगे। और इसमें हम ऐड कर देंगे हाफ चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर और हाफ चम्मच इसमें नमक ऐड कर देंगे। और 2 चुटकी हम इसमें हल्दी का ऐड कर देंगे। और इसमें हाफ चम्मच साबुत ज़ीरा और 1 चम्मच खुश्क धनिया का पाउडर है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। और इन सब चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से ये देखें मिक्स कर लेना है, एक जान कर लेंगे इन सब चीज़ों को। ये दोस्तों बहुत ही क्रिस्पी बनेगा और बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो देखिए मैंने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिया। अभी हम इसको साइड पे करते हैं और जो हमने पेड़े बनाए थे उनको हम बेल लेंगे। तो नीचे थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे और हाथ से ये देखें हमने इस तरीके से इसको बेल लेना है, ताकि इसमें जो लच्छे बनाए हैं वो भी ना ख़राब हों। तो फिर हमने बेलने से ये देखें इस तरीके का बेल लेना है इसको अच्छे से। अभी हम इसको उठा के तवे पे डाल देंगे। तो ये ले हम इसको तवे पे डाल देते हैं और हमने फ्लेम है जो मीडियम रखना है। तो इसकी साइड चेंज करके इसके ऊपर घी लगा देना है हमने। ये देखिए इस तरीके से हमने इसके ऊपर घी लगा के अभी हम इसको साइड पलट लेंगे। और इसको हमने ये देखे बहुत ही क्रिस्पी, ये देखे इसके लच्छे हैं जो खुल रहे हैं। तो ये बहुत ही क्रिस्पी बना है। अभी हम इसको 2 तरीक़ों से बनाएंगे। तो एक हमने इसी तरीके से पका के बिल्कुल डन कर लेना है और मैं आपको 2 तरीक़ों से पराठे बना के दिखाऊंगा। तो अभी हम इसको फ्लेम बंद कर देंगे और ये हम पराठा है साइड पे कर लेंगे और हम दूसरा पराठा तैयार कर लेते हैं। तो ये देखें जी दूसरा पराठा हमारा जो डन हो गया एक साइड। तो अभी हमने एक साइड थोड़ी सी कच्ची रखी है और फ्लेम को अभी हमने स्लो कर दिया बिल्कुल।
जो हमने बैटर तैयार किया था वो हम इसके ऊपर हाफ ऐड कर देंगे और चम्मच से ये देखें आपने इसको बिछा लेना अच्छे तरीके से। तो देखें माशाल्लाह बहुत ही शानदार पराठा हमारा बनने वाला है। तो अभी हम इसकी साइड है जो चेंज करते हैं। तो देखें माशाल्लाह कितना प्यारा पराठा बना है और बहुत ही क्रिस्पी पराठा है। तो अभी हम इसकी साइड चेंज कर लेते हैं। तो पराठा हमारा है जो डन हो गया। अभी हम इसको 1 मिनट के लिए इधर से पकाएंगे। तो इसको हमने उतार लेना है और उसके बाद हमने घी है थोड़ा सा डाल देना है तवे के ऊपर। तो जो हमारे पास बैटर बचा था वो हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे सारा। तो ये देखें फ्लेम हमने बिल्कुल स्लो कर दिया है और इसको हमने चम्मच से ये देखें इसी तरीके से बिछा लेना है जितना हमारा पराठा है। तो देखें कितने प्यारा इसके लच्छे जो बने हैं और ये खुल रहा है। तो इसको हमने इसके ऊपर रख के कोई 1 मिनट के लिए पका लेना है इधर से। तो 1 मिनट के लिए हम इधर से पका लेंगे। तो पराठा हमारा डन है। तो अभी हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं और आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक। तो देखें माशाल्लाह बहुत ही शानदार। इसको हमने ये देखें इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और ये मेरे पास बटर पेपर है, इससे हमने इसको फोल्ड कर लेंगे। ये देखें इस तरीके से। इसको आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी डाल के दे सकते हैं। तो ये बहुत ही हेल्दी है, आप इसको नाश्ते में बना के ज़रूर खाएं। तो ये देखें इस तरीके से आपने छुरी से इसको काट लेना है इस तरीके से। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आई है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कोई प्यारा सा कमेंट कीजिए। और इसी के साथ एहसान अली को दे इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। ढेर सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।